और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से चल रहा युद्ध समय के साथ और जटिल होता जा रहा है। हाल ही में 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सटीक ड्रोन हमला किया, जिसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया गया। यह हमला रूस की सैन्य ताकत को बड़ा झटका देने वाला माना जा रहा है। इस हमले को यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने अंजाम दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस मिशन की खुद निगरानी की और एसबीयू प्रमुख वासिल माल्युक ने इसकी अगुवाई की। इस ऑपरेशन में शामिल एजेंट रूस के भीतर गुप्त रूप से काम कर रहे थे और हमले के बाद सुरक्षित यूक्रेन लौट आए। इस ऑपरेशन की तैयारी 1.5 साल पहले शुरू हुई थी। यूक्रेन ने रणनीतिक रूप से रूस के भीतर ड्रोन पहुंचाने की योजना बनाई। यूक्रेन ने कम लागत वाले FPV फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो आई और ऑटो होमिंग तकनीक से लैस थे। इन ड्रोनों की कीमत $430 से $600, लगभग 36,000 से 50,000 रुपए थी। ड्रोनों को रूस के भीतर कार्गो ट्रकों में छिपाकर ले जाया गया। उदाहरण के लिए, मुर्मास्क क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक से ड्रोन लॉन्च किए गए। रिमोट सिग्नल से ट्रकों की छतें खुली और ड्रोन ने सीधे रूसी एयरबेस पर हमला किया। यह हमला 4,300 किलोमीटर की दूरी तक किया गया, जो अब तक का सबसे लंबा ड्रोन हमला माना जा रहा है। यूक्रेन ने रूस की S-400 वायु रक्षा प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को चकमा देने के लिए सटीक योजना बनाई। ड्रोनों को छोटे आकार और तेज गति के कारण रडार पर पकड़ना मुश्किल था। यूक्रेन ने रूस के 4 प्रमुख सैन्य एयरबेस को निशाना बनाया। बेलाया एयरबेस, यूक्रेन से 4,000 किलोमीटर दूर। ओलेनिया एयरबेस, डियाजिलेव एयरबेस, इवानोवो एयरबेस। रूस के 5 प्रांतों में इन हमलों की पुष्टि हुई, जिनमें इरकुत्स्क और मुर्मास्क के गवर्नरों ने भी ड्रोन हमलों की बात स्वीकारी। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस के 41 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें 50 Tu-95 और Tu-22 M3 जैसे प्रमुख विमान शामिल थे। ये विमान यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल हमले करने में इस्तेमाल होते थे। इन विमानों की अनुमानित कीमत $2 बिलियन से $7 बिलियन, लगभग 17,000 करोड़ से 59,000 करोड़ रुपए थी। इसके मुकाबले यूक्रेन ने केवल 58 लाख रुपए के 116 ड्रोन इस्तेमाल किए। ओलेनिया एयरबेस पर Tu-95 विमानों की ईंधन टंकियों पर ड्रोन हमले से कई विमान जलकर खाक हो गए। सैटेलाइट तस्वीरों और वीडियो में बेलाया एयरबेस पर जलते विमान देखे गए। ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेब। यूक्रेनी राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रेई यरमाक ने टेलीग्राम पर मकड़ी का जाला इमोजी पोस्ट किया, जो ऑपरेशन का कोड नेम था। यूक्रेन ने साबित किया कि सस्ते ड्रोन महंगे सैन्य उपकरणों को नष्ट कर सकते हैं। यह अपनी तरह का पहला ऑपरेशन था जिसमें कम लागत वाले ड्रोन ने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। अमेरिका और यूरोपीय देशों की तकनीकी और आर्थिक मदद से यूक्रेन ड्रोन निर्माण में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। 2024 में यूक्रेन ने 22 लाख ड्रोन बनाए। रूस ने इन हमलों को आतंकी हरकत करार दिया और कहा कि कुछ ड्रोन मार गिराए गए। हालांकि रूस ने नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। रूसी गवर्नरों ने हमलों की पुष्टि की, लेकिन दावा किया कि आग बुझा दी गई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। रूस ने पहले भी यूक्रेन पर बड़े ड्रोन हमले किए हैं, जैसे 273 ड्रोनों का हमला, जिसे यूक्रेन ने आंशिक रूप से नाकाम किया। इस हमले ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया कि युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। सस्ती तकनीक अब बड़े सैन्य ठिकानों को नष्ट कर सकती है। यूक्रेन के इस हमले की तुलना भारत के ऑपरेशन सिंदूर से की गई, जिसमें पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए गए थे।